हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, यूपीएससी से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आपको मिली गई होगी। अब तक 5 बजे से लगातार एक चीज आपकी वायरल हो रही है, चाहे व्हाट्सएप हो और चाहे मैं इसको बिल्कुल प्रूफ के साथ लाया हूँ। ठीक है, प्रूफ के साथ लाया हूँ। सबसे पहले आप देखो, आप टेलीग्राम खोल लो अपना, आप व्हाट्सएप खोल लो, हर जगह ये खबर है कि लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 की रिपोर्ट सचिवालय भेजेगा भर्ती बोर्ड, अधिकारियों को बड़े स्कैम की आशंका, पेपर रद्द की संभावना है। पहले भी और विभागों में अंतिम चयन सूची के बाद भी रद्द हो चुकी है परीक्षाएं। तो ये देखो, ये तो बात बिल्कुल सही है। आपका एमपी में भी ऐसी परीक्षा रद्द हुई थी। ठीक है जी, क्या हुआ था उसमें? कंपनी को बैन किया गया था, दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया, उसके बाद में री एग्जाम हुआ। और बात करते हैं यहाँ की, कि ये जो आपकी कटिंग वायरल हो रही है उप निरीक्षक लेकर, उप निरीक्षक का मतलब आप समझते हैं ऐसा ही, जो आपकी 9534 की दरोगा की भर्ती थी। देखिए, इस वीडियो को आपको सभी ग्रुप में शेयर करना है, आपके जितने मित्र हो चाहे कोई भी हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए और हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज को। तो उत्तर प्रदेश, ये जो कटिंग है ना आपकी, इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो ये इससे निकल के आ रही है। एक ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पता नहीं कौन सा है। और ये इसमें देखिए, आ, लखनऊ की ही रिपोर्ट है। ये बिल्कुल टाइम्स टाइम्स का ही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। और ये देखिएगा ना यहाँ पर, लखनऊ 12 मोर कैंडिडेट्स हु एलिगेंटली यूज अनफेयर, मतलब लखनऊ की रिपोर्ट है, मतलब आपकी यूपीएससी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, जो आपके 12 बच्चे पकड़े गए थे। तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे देखिए कि भाई पेड 5 लाख टू एग्जामिनेशन सेंटर, ये वगैरह वगैरह, ये सब बात निकल के आई। और देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो रेस्पॉन्स लॉग ऑफ कैंडिडेट वाज शेयर्ड विद यूपीपीआरबी, टोटल 107 क्वेश्चन वर टू बी आंसर्ड इन 2। और भाई मतलब ये आपका पूरा दे रखा है, आईपी एड्रेस की बात कर रखी है। तो कटिंग वायरल हुई ना यहाँ से हुई है, देखिए। अब इस पर इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, कि पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड हैज गिवन द टास्क टू एन इंस्टीट्यूट टू एनालिसिस द कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग, सीआरएल, जिसको आप सीआरएल बोलते हो, कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग। द एजेंसी टास्क टू एनालाइज द सीआरएल फाउंड एविडेंस ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन बाय अरेस्टेड कैंडिडेट, सेड एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर नॉर्थ जोन प्राची सिंह। ठीक है जी, मतलब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक इंस्टीट्यूट हायर किया है, वो आपका एनालिसिस करेगा एससीआरएल पर, कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग। अब कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग क्या होता है? मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो यूपीपीआरबी ने एक एजेंसी हायर की है। एजेंसी का आप चाहे कोई छोटी सी कंपनी मान लो, या जिसमें 4-5 आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, इस टाइप की आप कुछ एक एज्यूम कर सकते हो। ठीक है जी। तो वे क्या कर रहे हैं, सीआरएल निकाल रहे हैं। सीआरएल मतलब कैंडिडेट, आपको इसमें देखिए सीआरएल, यार मैं ही भूल गया, कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग, कि भाई कितनी देर में वो रेस्पॉन्स दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चे ने 4 मिनट में 50 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 2 मिनट में, और वो भी बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं उस पर, उसके जो लॉगिन टाइम है, उसके साथ उसके जो रेस्पॉन्स टाइम है, उससे थोड़ा डाउट होता है। 2 मिनट में कौन ऐसे रेस्पॉन्स कर सकता है कि 4 मिनट में 50 से 40 क्वेश्चन सही कर दे? तो अभी जो है, जैसे ही इसकी बात चली कि एक एजेंसी नियुक्त कर दी गई है, तो ये आपकी वायरल होनी स्टार्ट हो गई कि जी उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है, उसने अपना आंतरिक काम स्टार्ट कर दिया है। अब आप कहोगे कि क्या सर ये फर्जी है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी फर्जी नहीं है मेरे हिसाब से। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल सही है 100%। तो देखिए, अभी कुछ भी इसमें कहना मुमकिन नहीं है। पर देखिए, जैसे इसमें लिखा है, अगर कोई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूट, देखिए, बोर्ड हैज गिवन द टास्क टू एन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट को इन्होंने टास्क दिया है एनालिसिस करने के लिए, जो आपका सीआरएल है, कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉगिन। तो ये 100% फेक भी नहीं है, और मैं कहूंगा 100% रियल भी नहीं है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो है, मेरे बहुत से मित्र हैं जानने वाले लखनऊ में, मैंने उनको इस काम पे लगाया है। ये कटिंग देखकर, जो मैंने आपको ये कटिंग दिखाई है, इस कटिंग को देखकर तो लगता है कि भर्ती बोर्ड कुछ ना कुछ इसमें काम कर रहा है। और अगर ये हो गया, तो आप मेरा बात मानिएगा, अगर इस भर्ती में ज्यादा स्कैम हुआ होगा, तो आप ये मानो कि कंपनी भी दूसरी चेंज होगी, दूसरा कंपनी एग्जाम कराएगी, मतलब स्वाभाविक सी बात है, री एग्जाम आपका हो सकता है। जो ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, कोर्ट एक अलग मुद्दा है, सब कुछ अपना अलग मुद्दा है। तो देखिए, लखनऊ में जितने भी मेरे जानने वाले मित्र थे, जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, मैंने अपने पूरे ताकत लगा दी है। अगर देसी भाषा में बोले तो घोड़े दौड़ा चुके हैं हम पूरे। और इसकी इंफॉर्मेशन निकालने में शायद आज रात तक पता चल जाएगा, या कल तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कल तक या फिर आज रात तक इसकी पुष्टि हो जाएगी कि ये बिल्कुल सही भी चल रही है या नहीं। और देखिएगा, जैसी कटिंग है ये,
और देखिए, स्वाभाविक सी बात है, एक चीज बताइए, आप अपने आप को एज्यूम कीजिए एज ए डीजे भर्ती बोर्ड। आप अपने आप को एज्यूम करो, आप अभी वीडियो देखते देखते एज्यूम करो कि आप भर्ती बोर्ड के डीजी हो, और आपके सामने प्रतीक चौधरी जैसा एक केस आता है। प्रतीक चौधरी आपको बोलता है कि सर मैंने 5 लाख रुपए दिए एक एग्जाम सेंटर पे, और उस एग्जाम सेंटर वाले ने मेरा एग्जाम करा दिया। तो सबसे पहला आपके मन में क्या सवाल आएगा, जो हर किसी का आएगा, कि जब ये बंदा प्रतीक चौधरी का करा सकता है, तो क्या इसने और बच्चों का एग्जाम कराया होगा? सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही सवाल आएगा, जो मेरे भी आता अगर मैं डीजी भर्ती बोर्ड होता। फिर ऐसे ही ये 15-16 बच्चे पकड़े गए हैं, ठीक है जी, और मोस्टली इसमें सेंटर वाले हैं। जो वीएनसी ऐप है, उसके भी कुछ प्रूफ्स मिले हैं, जो आप कोर्ट केस में भी लगाए हैं हमने, याचिका में भी लगाया है। वो कोर्ट का देखो एक अलग मुद्दा है, तो वीएनसी वहां पे भी हमने लगाया है। तो आपके मन में तो एक ख्याल आएगा ना कि एक टास्क गठित कर लूं, जो इसकी पूरी हमें डिटेल देगी, सीआरएल देखेगी बच्चों का, इसमें लॉगिन एक्टिविटी देखेगी। क्योंकि एमपी में भी ऐसा ही हुआ था। एमपी में तो भाई साहब समय से पहले क्या कर ली गई थी, आप एसआईटी की, जो एसआईटी ने रिपोर्ट भेजी थी ना एमपी की, जो एमपी में एनएससीआईटी, जो आपकी कंपनी जिसने आपका एसआई का एग्जाम कराया, ये बैन हुई थी। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि लॉगिन एक्टिविटी, जो इसमें भी यूपीएसआई में भी चल रहा है, सीआरएल, इस पर डाउट हुआ था सबसे पहले। उसके बाद में देखा गया समय से पहले ही आपकी आंसर की डाउनलोड कर ली गई, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर समय से पहले डाउनलोड कर लिया गया। अब मान के चलो, मैं किसी व्यक्ति का या किसी का भी मैं कुछ काम कराता हूँ इस टाइप का, मेरे पास में आंसर की आ गई, तो उस आंसर की के सॉल्यूशन में तो टाइम लगेगा ना मुझे। और पेपर को आपको पता है 120 मिनट का टाइम होता है। अब जैसे वो बच्चा जो है, उसने 2 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन कर दिए। कैसे कर दिए भाई? मैंने पहले वो आंसर की सोल्व करी, फिर मैंने उसको बताया कि भाई ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, मतलब ऐसे ऐसे मैं बताता चला गया कि पहले का ये है, दूसरे का भी है। पहले मैंने आंसर की डाउनलोड करी, इसके सॉल्यूशन निकाले। तो जो वो बच्चा था 2 मिनट में जिसने 40 से 50 क्वेश्चन किए थे, कोई मजाक खेल थोड़ी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको मैं 40 मिनट देता हूँ, 40 मिनट, ठीक है, और हिंदी के क्वेश्चन कुछ, और जीएस के क्वेश्चन, और मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ कि आप मोबाइल से सर्च करके इनके आंसर दे दो 40 मिनट में। 80 क्वेश्चन के आंसर दे दो, 80 क्वेश्चन का आंसर दे दो आप, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ। आप नहीं दे पाओगे भाई, आप ट्राई कर लो आज अपने घर पे, कोई भी सेट उठा लो, ठीक है। आप करंट में भी मान के चलो कोई क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नाम, बंगाल में फलाना तारीख को किस योजना का आरंभ किया। तो आप सर्च मारोगे ना पूरा गूगल पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी बंगाल में कौन सी योजना किस तारीख को, तो पूरा गूगल पे लिखोगे जब तो आपको आंसर मिलेगा। तो आपको वहाँ 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना बच्चे, जो 2 मिनट में 2 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वही काम हुआ है जो एमपी में हुआ था। आंसर की डाउनलोड कर ली गई, उसके फिर आंसर निकाले गए, और आंसर निकालने के बाद में जब टाइम कम बचा बच्चे के पास में, दिखा कि भाई 2 मिनट ही बची है एग्जाम की, और आंसर की हमने निकाल ली सारी, इनके ये आंसर है। हमने तुरंत उसको फोन लगाया कि भाई पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। तो उसने इस प्रकार से 2 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये बिल्कुल जांच का विषय है। अब देखिएगा इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको कल तक बताऊंगा, पर आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। स्कैम, देखिए स्कैम हुआ है, स्कैम नहीं होता तो ये जो 12-13 बच्चे, 14 बच्चे पकड़े जाते, तो ये कहाँ से आए? ये स्कैमर ही तो है, तो स्कैम तो हुआ है। अब इसकी एसआईटी जांच करे, बच्चों ने मांग करी है, और मिलियंस में ट्वीट हुए हैं, ये भी बात सत्य है। तो आप मेरी बात का यकीन मानिए, बहुत जल्द इसमें आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी। तो देखो, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, बच्चों को अवगत करा दो कि भाई ये सिस्टम चल रहा है। फिलहाल हर ग्रुप में शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपका एसआई का एग्जाम दिया है। और देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपीएससी से जुड़ी जो भी हमें जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक और सही, वो हम आपको बताते हैं। इंडियन जय हिंद, जय भारत।